और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज। ये सभी स्टोरीज मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजी हैं, जिन्हें मैं उन्हीं के नज़रिए से आप सबको सुनाऊंगा। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस मुझे जेन्युइन लगेगा तो मैं उसको अपनी वीडियो में फीचर ज़रूर करूँगा। खैर, अब आते हैं अपनी पहली हॉरर स्टोरी पर। तो आज जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे पाकिस्तान से इज़्मा जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम इज़्मा चौधरी है। मैं पाकिस्तान के विहारी शहर की रहने वाली हूँ और आज मैं आप सबको मेरे साथ हुआ एक बहुत ही भयानक पैरानॉर्मल इंसिडेंट बताने जा रही हूँ। ये बात अभी पिछले हफ्ते की ही है। पिछले हफ्ते मेरे मम्मी पापा मेरे चचेरे भाई की सगाई में लाहौर गए हुए थे। मैं मम्मी पापा के साथ सगाई में ना जाकर घर पर ही रुकी हुई थी और उस दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पर बैठी थी। मैं रात को काफ़ी देर तक अपनी फ्रेंड के घर पर ही रही। फिर रात को 12:30 बजे मैं अपने घर आ गई। हमारे घर में अंदर आते ही सबसे पहले सीढ़ियाँ दिखती हैं जो कि ऊपर छत पे बने कमरों की तरफ जाती हैं। तो घर में आते ही मैंने देखा कि हमारे घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई है और उसके पास में ही 2 बच्चे खेल रहे हैं। उस औरत को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगी कि आखिर ये औरत है कौन और मेरे घर के अंदर कैसे आ गई। फिर मैं उस औरत के पास जाकर बोली कि आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रही हैं। वो औरत अपना चेहरा नीचे की तरफ करके बैठी हुई थी, पर मेरी बात सुनकर उसने अपना चेहरा मेरी तरफ कर दिया और तब मैंने उस औरत का चेहरा देखा। उस औरत की आंखें ही नहीं थीं, बल्कि उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। उस औरत का चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसको देखकर मैं समझ गई थी कि यह औरत कोई इंसान नहीं है। फिर उस औरत ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि तुम लोग हमें परेशान मत करना और बदले में हम लोग तुमको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो भयानक औरत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाकर गायब हो गई। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर इस हादसे के बाद मैंने अपनी एक दोस्त को मेरे घर में दिखी उस भयानक औरत के बारे में बताया। तो कुछ दिनों बाद मेरी वही दोस्त मेरे घर आई हुई थी। मेरी वो दोस्त रात को मेरे घर में ही सोई थी। तो सोने से पहले मेरी दोस्त ने मजाक में मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में रहने वाली वो चुड़ैल और उसके बच्चे कहाँ हैं। मैंने उसकी बात मजाक में ही टाल दी, पर रात को सोते हुए मेरी दोस्त को एक बहुत भयानक सपना आया। दरअसल मेरी दोस्त ने सपने में देखा कि एक भयानक शक्ल वाला आदमी मेरी दोस्त के पास आकर बोला कि तुमने यहाँ रहने वाली उस औरत और उसके बच्चों के बारे में पूछा था ना। उस भयानक आदमी की बात पर मेरी दोस्त ने कहा कि हाँ। तब उस आदमी ने मेरी दोस्त से कहा कि मैं उस औरत और उसके बच्चों को खा गया। अब एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि अब कभी दोबारा तुम उस औरत या उसके बच्चों के बारे में नहीं पूछोगी और ना ही कभी इस घर में रहने वाला कोई शख्स नीचे बेसमेंट में जाएगा। इतना बोलने के बाद वो भयानक आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। फिर अगली सुबह मेरी दोस्त ने ये बात मेरी मम्मी को बता दी। मेरी मम्मी ने फिर ये सारी बातें एक मौलवी साहब को बताईं। इसके बाद मौलवी साहब ने जब इस्तिखारा किया तब उनको पता चला कि हमारे घर के बेसमेंट में इफरित जिन्नों का पूरा एक परिवार रहता है। फिर मौलवी साहब ने ये बात हमारे घर वालों को बताई। इस्तिखारा के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि इस्तिखारा एक तरह की क्रिया होती है या फिर रिचुअल होता है जिसमें मौलवी साहब ईशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ के इस्तिखारा की दुआ करके सो जाते हैं। फिर सपने में मौलवी साहब को सारी मुश्किलें और परेशानियां दिख जाती हैं, जिसका मौलवी साहब कोई उपाय या इलाज कर देते हैं। ये थी थोड़ी सी जानकारी इस्तिखारा के बारे में। खैर, इसके बाद मेरी मम्मी ने भी मौलवी साहब को बताया कि उनको भी कई बार इस घर में किसी अनजान ताकत के होने का एहसास हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये बातें घर वालों से नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बात से डर जाए। मेरी मम्मी ने यह भी बताया था कि एक बार रात के समय वो पानी पीने उठी थी, तब उन्होंने मेरी दादी को देखा था। उस समय मम्मी नींद में थी, इसलिए पहले तो उन्हें ये बात अजीब नहीं लगी, पर थोड़ी देर बाद ही मम्मी को याद आया कि मेरी दादी की तो पिछले महीने ही मौत हो चुकी है। इसके बाद मम्मी चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गईं। तो ये थी मेरे घर में हुई कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं।
वैसे तो अभी भी हम लोग उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने अपने घर में कुरान खानी करवा ली है और साथ ही हमारे घर के हर कमरे में आयतुल कुर्सी भी लगा दी गई है। ये सब करने के बाद से अब हम लोगों के घर में कोई भी अजीब घटना नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी इफरित जिन्न की सच्ची घटना, जो कि मुझे पाकिस्तान से मेरी ही एक व्यूअर ने भेजी थी। अब मैं आपको जिन्नों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों, जिन्न कई तरह के होते हैं, जैसे मरीद, इफरित, सिला और घूल। इन सब में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन्न मरीद होता है। इसके बाद इफरित जिन्न बहुत ताकतवर होता है। इफरित जिन्न के बारे में अगर बताया जाए तो ये जिन्न बहुत खतरनाक होते हैं। ये अपने परिवार के साथ इंसानों के बीच ही दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, पर कभी कभार इफरित जिन्न का आमना सामना इंसानों से भी हो जाता है। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको जिन्नों के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी है। खैर, अब मैं आपको मेरे ही एक और सब्सक्राइबर का भेजा हुआ एक रियल हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये इंसिडेंट मुझे आर्यन सिंह जी ने भेजा है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम आर्यन सिंह है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक और दुखद घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2004 में हुई थी। उस समय मैं गाज़ियाबाद के मोदी नगर शहर में रहता था। जिस समय मेरे साथ ये हादसा हुआ था, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी। तो ये बात है साल 2004 की। तब मैं, मेरा बड़ा भाई और हमारे कई सारे दोस्त हमारे घर के पास वाले एक वीरान पोस्ट ऑफिस के पास खेलने जाते थे। वो पोस्ट ऑफिस सालों से बंद पड़ा था और कुछ लोगों का मानना था कि वो पोस्ट ऑफिस हॉन्टेड भी है। तो साल 2004 को ही जब मैं 7 साल का था, तब एक बार मैं, मेरा बड़ा भाई और उसके कई दोस्त उसी हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस के पास क्रिकेट खेलने गए थे। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, इसलिए मैं क्रिकेट ना खेलकर उसी पोस्ट ऑफिस के आसपास घूम रहा था। फिर वहाँ घूमते घूमते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उस हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस के अंदर चला गया। वो पोस्ट ऑफिस देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। वहाँ जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत था। मैं उस पोस्ट ऑफिस में इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज से टकराया। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि एक छोटी बच्ची की खून से सनी हुई फ्रॉक नीचे पड़ी हुई थी। उस फ्रॉक को जब मैंने पैर से मारा, तब मुझे पता चला कि उसमें कुछ इंसानी हड्डियां भी हैं। ये देखकर मैं डर गया और तुरंत ही उस पोस्ट ऑफिस से बाहर भाग गया। फिर उस दिन के बाद से ही रोज रात को मुझे अपने घर के आंगन से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। जब भी मैं रात को सोता था तो वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी। फिर इसी तरह से दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद मुझे रात को सोते समय अपने सपने में एक छोटी बच्ची दिखाई देने लगी। सपने में वो बच्ची रोते हुए मुझसे मदद मांगती थी। हर रात को सपने में मुझे वही बच्ची दिखाई देती थी। मैं ये बात अपने घर वालों को भी बताता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। फिर एक रात को जब सपने में मुझे वही बच्ची फिर से दिखाई दी, तब मैंने सपने में ही उससे कहा कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्या चाहती हो तुम मुझसे। मेरी बात पर उस बच्ची ने मुझसे कहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को सजा दिलवाओ। अगर तुम मुझे इंसाफ नहीं दिलवाओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगी। उस बच्ची की ये बात सुनकर मेरी नींद टूट गई। नींद से उठते ही मैं सोचने लगा कि आखिर मैं इस बच्ची को इंसाफ कैसे दिलवाऊंगा। मैं तो खुद इतना छोटा हूँ और वैसे भी मेरी बात का मेरे घर वाले विश्वास ही नहीं करते हैं, तो मैं कैसे उस बच्ची की मदद कर पाऊंगा। फिर इसी तरह से दिन बीतते चले गए और धीरे धीरे हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलने लगी। अब अक्सर ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। एक और अजीब बात यह थी कि अब कौवे अक्सर हमारे घर की छत पर मांस के टुकड़े डाल दिया करते थे। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब थीं और ये सब हमारे साथ 1 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन हम लोगों को खबर मिली कि कई साल पहले उस हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस में कुछ बदमाश लोगों ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर दी थी। फिर जब उन बदमाश लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, तब उसके बाद से वो छोटी बच्ची मुझको सपने में दिखना बंद हो गई।
तो दोस्तों ये थी दूसरी पैरानॉर्मल घटना जो कि मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। ये घटना काफ़ी दुखद है और मुझे सोचकर भी हैरानी होती है कि आखिर कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है कि वो किसी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का काम कर दे। खैर दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बहुत ही रहस्यमयी और अजीब घटना। ये घटना मुझे आसाम से मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। वैसे तो ये घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें असल ज़िंदगी में भी हो सकती हैं। तो ये घटना भी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी है। मेरा नाम कल्लुल ज्योति लस्कर है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना इसी साल 10 फरवरी को रात के 11 बजे हुई थी। दरअसल 10 फरवरी की रात को 11 बजे मैं खाना खाकर अपने छत वाले कमरे की बालकनी पे गया था। ये मेरा रोज का रूटीन है। मैं रोज रात को खाना खाकर ताज़ा हवा खाने के लिए अपने छत वाले कमरे की बालकनी पे जाता था। तो उस रात को भी मैं खाना खाकर चुपचाप अपनी बालकनी पे खड़ा था। तभी बालकनी पे खड़े खड़े मेरी नज़र मेरे पड़ोसी की छत पर पड़ी और तब मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा और अजीब सा जीव मेरे पड़ोस की छत पर बैठा हुआ था। उस जीव की पूंछ कमोडो ड्रैगन जैसी थी और उसका शरीर मगरमच्छ जैसा था। उस जीव का सर एकदम गोल सा था और उसका रंग बिल्कुल काला था। यही नहीं दोस्तों, उसके शरीर पर चांदी जैसी चमकदार छोटी छोटी कुछ चीजें भी चिपकी हुई थी। उस जीव को देखकर मैंने उसकी लंबाई का अंदाजा लगाया तो मुझे समझ आया कि उस जीव की लंबाई 15 फुट से भी ज़्यादा रही होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से उस जीव की कुछ फ़ोटो खींच लूँ, पर मेरे मोबाइल निकालने से पहले ही उस जीव ने मुझे देख लिया। फिर वो जीव बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया। बहुत ही हैरानी की बात थी कि इतना बड़ा होने के बावजूद वो जीव इतनी तेज़ी से भाग रहा था। बल्कि यही नहीं, उस जीव के भागने पर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उस जीव को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन मेरे घर वालों ने इसे मेरा वहम समझा। मैंने उस जीव के बारे में अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस अजीब जीव को नहीं देखा था। उस जीव को सिर्फ मैंने ही देखा था और इसीलिए कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा था। अब किसी को मेरी बात पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि उस रात मैंने क्या देखा था। दोस्तों, ये घटना मुझे आसाम से कल्लुल ज्योति लस्कर जी ने भेजी थी। सुनने में ये घटना बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय लगती है, लेकिन दोस्तों इस तरह की कई घटनाएं बाहर के देशों में भी हो चुकी हैं। जैसे अमेरिका और अफ्रीका में भी इस तरह के कई जीवों को देखे जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। अमेरिका में इन जीवों को रेप्टिलियन कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और ख़तरनाक जीव होते हैं और ये इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं। किसी दिन मैं आपको इन जीवों के बारे में डिटेल से जानकारी जरूर दूंगा। खैर दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मैं आपके लिए बाहर देशों के हॉरर कंटेंट पर बेस्ड स्टोरी ला सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंडियन हॉरर स्टोरीज ही पसंद आती हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको बाहर के देशों की हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है या नहीं। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।